जी, तो वो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी ज्वाइनिंग हुई सेशन में। सर जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आई जब भैया। सर हफ्सा थी वो, लेकिन हफ्सा भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही। नहीं सर, हफ्सा की ज्वाइनिंग नहीं हुई। अच्छा, तो वो फिर उनके एंड से ही है ना प्रॉब्लम। अभी अभी भी तो आप सेम ही कोड यूटिलाइज करते हुए आए हैं ना सेशन में, जी सर। उनके एंड से है कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो यूनिवर्सल एक्सेस की हम बात कर रहे थे एज अ बेनिफिट टू द कस्टमर, जैसे कि कोविड की वैक्सीन जो डेवलप आजकल हो रही हैं, उस पर कल WHO का जो बयान आया है कि जी ये इंश्योर किया जाएगा कि कोविड की वैक्सीन सारी पॉपुलेशन तक फेयर वेस में जो है वो पॉसिबल हो, रेस्पेक्टिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक बेनिफिट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का है, जिसका कि बेनिफिट मिलता है पेशेंट को यूनिवर्सल एक्सेस का। सर लेकिन ये यूनिवर्सल एक्सेस हर प्रोडक्ट के लिए तो नहीं हो सकता। जी, हर प्रोडक्ट के लिए नहीं हो सकता, से भी मीन कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान में किसी पेशेंट को जेंटामाइसिन प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो जेंटामाइसिन पेशेंट को, अगर पेशेंट पाकिस्तान से निकल के दुबई चला जाता है तो उसको दुबई में वो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, बजाय ये कि वो उससे परेशान हो। तो ये एज अ ओके। बेनिफिट हो, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों के लिए हो, लेकिन अगर ये है तो इट मीन्स कि ये बेनिफिट होगा ना पेशेंट को। जी सर। ठीक है, अब जब बेनिफिट है तो हम उसे बता सकते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट की यूनिवर्सल एक्सेस है। आप स्पेन चले जाएं, आप USA चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको ये प्रोडक्ट हर जगह से आसानी से मिलती रहेगी। ये उसका ओके सर। बेनिफिट है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है इसमें किसी का। नो सर, नो क्वेश्चन। क्लियर। ठीक ठीक। अच्छा जी, तो कस्टमर्स क्या बाय करते हैं भाई? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर्स हैं वो क्या बाय करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक या बेनिफिट? सर बेनिफिट। बेनिफिट बाय करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो पहुंचना चाहिए पेशेंट तक, और या पेशेंट या कस्टमर जो है हमारा, उस तक जो हमने मार्केट करना है। जब हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें बेनिफिट मार्केट करना होता है कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ, कि जी ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करता है, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की और उसके बेनिफिट क्या मिल सकते हैं पेशेंट को। एफिकेसी, किसी भी प्रोडक्ट की एफिकेसी जो है वो, उसका बेनिफिट पेशेंट को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ थेराप्यूटिक आउटकम। चाहे वो एंटी डायबिटिक एजेंट हो तो ग्लूकोज लेवलिंग बेनिफिट चाहिए पेशेंट को। ठीक जी, एंटी बैक्टीरियल है तो इन्फेक्शन रिमूवल चाहिए, क्या बेनिफिट मिलेगा पेशेंट को। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी पेशेंट को, उसका एक रिस्क फ्री माइंडसेट हो जाएगा। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट, एक मॉलिक्यूल किसी थेराप्यूटिक कैटेगरी का मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू डेट कम्पिटिटिव प्रोडक्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारी प्रोडक्ट का कि जी हमारी प्रोडक्ट प्रीवियसली अवेलेबल प्रोडक्ट से ज़्यादा सेफ है या कंपटीटर की गिवन प्रोडक्ट से ज़्यादा सेफ है। इसका बेनिफिट पेशेंट को ये मिलेगा कि जी पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी पेशेंट को, या कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक रिस्क फ्री माइंडसेट पेशेंट को मिल जाएगा। सिमिलरली टॉलरेबिलिटी, फॉर एग्जांपल अगर एक एंटीबायोटिक एजेंट जो है वो उसकी GI टॉलरेबिलिटी कम है
और हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी टोलरेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसे हम एज अ बेनिफिट मार्केट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वो बेनिफिट है पेशेंट के लिए कि उसकी टोलरेबिलिटी, जीआईटी रिलेटेड टोलरेबिलिटी इंक्रीज हो गई, या अगर वो इंजेक्टेबल है तो इंजेक्शन रिलेटेड टोलरेबिलिटी उस प्रोडक्ट की इंक्रीज हो गई, तो हम इसे मार्केट करेंगे कि जी टोलरेबिलिटी हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ये। ठीक है जी, इंजेक्शन साइड रेडनेस नहीं होगी, या जीआई रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम हो जाएंगी। अच्छा जी, डोजेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्मुलेशन, तीनों चीज़ों में अगर ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो पेशेंट के लिए डेवलप की जाती है, तो उसके बेनिफिट्स किस तरह से पेशेंट को पहुँच रहे हैं वो हम मार्केट करेंगे पेशेंट्स तक। फॉर एग्जाम्पल, डोजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसुलिन अगर दिन में 4 दफ़ा लगानी पड़ रही है, और एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन अगर वीकली इंजेक्ट करनी पड़ रही है, कोई ऐसी कोई मेडिकेशन है आपके जहन में जिसका कि इंजेक्शन वंस इन अ वीक लगाया जाता है? अब इंसुलिन अगर पेशेंट को दिन में 2-3 मरतबा लगानी पड़ रही है डायबिटीज़ के लिए, तो वो आप कहीं उसको ट्रेवलिंग करनी है, कहीं किसी इवेंट में जाना है, तो वो जी इंसुलिन उसे अपने साथ लेके घूमनी है, तो टेम्परेचर का भी ध्यान करना है। कहीं रिश्तेदारों में गया, किसी और इलाके में गया, तो वो साथ साथ लेके घूमते रहनी है। ठीक है, तो इस तरह का अगर डोजेज किसी जगह पर 3 मरतबा 3 टाइम्स इन अ डे एक प्रोडक्ट लेनी पड़ती है, हमारे डोजेज में अगर वो उस पर चली गई, वंस इन अ डे पे चली गई, तो ये प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक या पेशेंट का इसको बेनिफिट वंस वीकली मिलता तो है। Ozempic देते हैं। विटामिन डी इंजेक्शन वंस अ वीक देते हैं, ठीक है। और इंसुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू सर Ozempic भी देते हैं वंस वीकली ना, नॉन इंसुलिन की जगह अगर हम लगाना पड़े तो। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, लीवाग्लूटाइड। विटामिन डी तो आपने एक तरह से हेल्थ सप्लीमेंट में चलाया था ना, अगर क्रोनिक डिजीज की हम बात करें। सर Trulicity, जी, कौन सा नाम बताया आपने, दोबारा कहें? ट्रूलिसिटी, सनोफी एवेंटिस की जो प्रोडक्ट है ना, जी सर Dulaglutide जो आपने कहा ना। लीवाग्लूटाइड, ठीक है जी, लीवाग्लूटाइड जी हाँ, बिल्कुल, जो कि ओबीस पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के, उनमें एडमिनिस्टर की जाती है, और वंस वीकली इसका डोज होता है। तो इस तरह से ये डोज जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मार्केट कर सकते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मुलेशन, कोई हैजर्ड फ्री थेरापी बनाई है पेशेंट्स के लिए, तो उन चीज़ों को भी, और अगर इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, कोई उनके लिए इंफॉर्मेटिव सेशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑन कॉल इंफॉर्मेटिव सेशंस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल सेशंस कंडक्ट करते हैं, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे प्रोडक्ट के, जिसको कि प्रोडक्ट के साथ साथ इजाफी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स पेशेंट्स को मिल रहे हैं। इन चीज़ों को भी मार्केट किया जा सकता है। ठीक है, तो देन एक फिजिशियन, अच्छा ये तो आपका अभी है, कोई सेशन है ऑनलाइन? जी सर मैटकेम की क्लास है अभी। ठीक है, तो क्या हमारे पास टाइम है क्लोज करना सेशन? सर बस ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया, सर लिंक सेंड करेंगे तो हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ठीक जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम सेशन क्लोज करते हैं ना? ठीक जी, ओके तो सर। 1 मिनट आप रुकें, तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं यहाँ पर।
एक जी तो ट्रेनिंग साहब की होगी भाई। अब अपने आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि अपने नाम सही रख के रखें ताकि आपकी प्रेजेंस नोटिस पे लाई जा सके। जो लोग सही नाम से इंटर नहीं होते उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा उनकी प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रेजेंस। ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंस को रिकॉर्ड में लाया जा रहा है तो जिनका वैसे तो बेनिफिट होगा ऑब्वियसली आपको एक इंटरेक्टिव सेशन अटेंड करने का, लेकिन नोटिस में लाने के लिए, रिकॉर्ड में लाने के लिए वो चीज़ आपकी काउंट नहीं होगी। तो मिसाल के तौर पे ये जो s.s हैं, अब इनको मैं कहाँ ढूंढूंगा कि s.s कौन सी बला है। राइट जी, चलें ठीक है जी, तो हम सेशन क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। किसी का कोई सवाल है तो बता दें। नो सर, क्लियर। चलो ठीक जी, तो सेशन एंड करते हैं हम। कल इंशाल्लाह मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।